अगर आपके अंदर डर है तो आपको बाहर हर शख्स में, हर मौके में एक खतरा नजर आएगा। अगर आपके अंदर मोहब्बत है तो आपको पत्थरों में भी खूबसूरती दिखेगी। ये कोई फलसफा नहीं, ये हकीकत है। आपके तजर्बात, आपके अकायद, आपके मूड्स, ये सब मिलकर एक फिल्टर बनाते हैं, एक ऐसा जहनी शीशा जिससे छनकर हकीकत आप तक पहुंचती है। पर अक्सर ये शीशा धुंधला होता है, इस पर माजी की गर्द जमी होती है, इस पर दूसरों की कही हुई बातों की खराशें होती हैं, इस पर नाकामियों के धब्बे होते हैं, और हम उस धुंधले शीशे से नजर आने वाली तस्वीर को हकीकत समझकर जीते रहते हैं। हम लोगों पर नहीं, उन लोगों के बारे में अपने बनाए हुए तसव्वुरात पर रद्द अमल देते हैं। हम हालात से नहीं, उन हालात से जुड़ी अपनी सोच से लड़ते हैं। ये जानना कि आप हकीकत नहीं बल्कि हकीकत का एक वर्जन देख रहे हैं, आजादी का पहला कदम है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये फिल्टर, ये जहनी शीशा आखिर बनता कैसे है? इसकी बुनियाद हमारे बचपन में रखी जाती है। वो बातें जो हम अपने बारे में सुनते हैं, वो तजर्बात जो हमें मजबूत या कमजोर बनाते हैं, वो माहौल जिसमें हम सांस लेते हैं, ये सब हमारे जहन में गहरी लकीरें छोड़ जाते हैं। ये लकीरें हमारे यकीन बन जाते हैं, जैसे कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, या दुनिया एक ख़तरनाक जगह है, या मुझे कभी सच्ची मोहब्बत नहीं मिल सकती। ये यकीन हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर हम गैर इरादी तौर पर अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही लोगों और हालात को खींचते हैं जो हमारे यकीन को सच साबित करें। ये एक खुदकार निज़ाम की तरह काम करता है। आपका जहन हमेशा उस चीज को तलाश करता है जिसे वो पहले से सच मानता है। इसीलिए जब दो लोग एक ही हादसे को देखते हैं तो एक शख्स उसमें से बच जाने का शुक्र अदा करता है और दूसरा अपनी बुरी किस्मत का रोना रोता है। हादसा एक ही था, लेकिन दोनों के जहनी फिल्टर्स ने उसे बिल्कुल मुख्तलिफ मायने पहना दिए। एक का फिल्टर उम्मीद का था, दूसरे का मायूसी का। आपकी जिंदगी में आने वाला हर चैलेंज, हर मौका, हर इंसान पहले आपके इस फिल्टर से गुजरता है। आपका स्ट्रेस, आपकी खुशी, आपका सुकून इस बात पर मुनहसिर नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, बल्कि इस बात पर मुनहसिर है कि आपके अंदर उस सूरत हाल का तर्जुमा क्या हो रहा है। आपका जहन आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। ये आप पर है कि आप इसे कौन सी कहानी सच मानने पर मजबूर करते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिस तरह ये शीशा धुंधला हुआ है, उसी तरह इसे साफ भी किया जा सकता है, और ये सफाई आपकी सोच से भी ज्यादा आसान है। इस जहनी शीशे को साफ करने का अमल आगाही से शुरू होता है, यानी अपने ख्यालात को देखना, उन पर यकीन करने के बजाय उनका सिर्फ मुशाहिदा करना। जब भी आप किसी बात पर शदीद गुस्सा, उदासी या डर महसूस करें तो एक लम्हे के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं इस सूरत हाल पर रिएक्ट कर रहा हूँ या इस सूरत हाल के बारे में अपनी किसी पुरानी सोच पर। ये छोटा सा वक्फा आपको अपने जज्बात और हकीकत के दरमियान एक फासला देता है। यह आपको याद दिलाता है कि आपके ख्यालात बादलों की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। आप आसमान की तरह हैं जो हमेशा वहीं रहता है। इस प्रैक्टिस को माइंडफुलनेस कहते हैं, यानी अपने हाल में जीना, ना माजी के पछतावों में और ना मुस्तकबिल की फिक्रों में। दूसरा कदम है अपने अंदर की कहानी को बदलना। अगर आप सालों से खुद को ये बताते आए हैं कि आप कमजोर हैं, तो आज से शऊरी तौर पर खुद को अपनी छोटी छोटी कामयाबियों की याद दिलाएं। उन लम्हों को याद करें जब आपने हिम्मत दिखाई थी। अपने जहन में अपनी एक नई तस्वीर बनाएं। अपने आप से उसी तरह बात करें जैसे आप किसी ऐसे दोस्त से करते हैं जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। शुक्रगुजारी को अपनी आदत बनाएं। हर रोज सिर्फ 3 ऐसी चीजों को याद करें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये आपके जहन की ट्रेनिंग करता है कि वो मसाइल के बजाय नेमतों को तलाश करे। याद रखें, आपका बाहर का मंजर तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप अपने अंदर का मौसम ठीक नहीं करते। दुनिया वैसी नहीं जैसी है, दुनिया वैसी है जैसे आप हैं। आज अपनी आंखों से माजी की धूल साफ करें और इसे एक नई और पुरुमीद नजर से देखने का फैसला करें।